अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो का जो बेसिक टॉपिक है ना, वो कतर का 1 साल का आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांसर वीज़ा, उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं कंप्लीट आपको वो इंशाल्लाह प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि मेरा कतई ये कोई भी ऐसा इस वीडियो को बनाने का मकसद या पर्पज़ नहीं है कि मैं आपको एनकरेज करूँ कि आप ये वीज़ा बाय करें हमारे से या किसी से भी। देखिए, मैं एज़ ए सर्विस प्रोवाइडर जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है या मेरे से पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपने इस इन्फॉर्मेशन मेरी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है और मे बी आपको और पॉइंट बहुत सारे मिल जाएँ। उसके अलावा अपने एंड पे भी इसको सर्च करना है, इसकी रिसर्च करनी है। अगर आप मुतमिन होते हैं देन आप ये सर्विस बाय करें। उसके अलावा अगर मुतमिन नहीं होते तो हरगिज़ ये वीज़ा बाय ना करें। नंबर 1। नंबर 2, वीज़े के बारे में इसमें पॉइंट्स जो क्लियर करूँगा। नंबर 1 ये कि वीज़ा ये होता क्या है? उसके अलावा किन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इस वीज़ा के मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपका एक्सपीरियंस अपने वो डिफरेंट भी हो सकता है। उसके अलावा इसके स्टेप्स क्या हैं? इसको बाय करने का तरीका या इसका क्या तरीकाकार होता है प्रोसेस का? वीज़ा की बात कर लें, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कतर या यूएई में बहुत सारे जो है ना मतलब वहाँ के नेशनल के अलावा गैर मुल्की जो वो भी कंपनीज़ रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। उन कंपनीज़ में मोस्टली वो वहाँ पे बिज़नेसेस भी करती हैं, उसके अलावा वो क्या करती हैं अपना कोटा सेल कर देती हैं, जो भी उनको कोटा मिलता है, वो वीज़ा सेल कर देती हैं। मुख्तलिफ उसमें प्रोफ़ेशंस होते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी किस तरह की है। अब उन उन वीज़ाज़ के ऊपर जिस तरह ये आज़ाद वीज़ा लोग चले जाते हैं, उसके ऊपर वो मुख्तलिफ अपने बेनिफिट्स जो उनके उनके गोल्स होते हैं, जो उनका मतलब पर्पज़ होता है, वो उसको कंप्लीट करते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि अच्छा आज़ाद इसको क्यों कहा जाता है? ये वर्क वीज़ा है, कंपनी का वीज़ा है, लेकिन इसको आज़ाद इसलिए कहा जाता है कि इसके ऊपर आप आज़ादी से काम कर सकते हैं। लाइक कतर का अगर लॉ देखें, उसमें ये है कि अगर आप मेरे वीज़े पे, मेरी कंपनी के वीज़े पे कतर में गए हैं, एक तो ये कि आप मेरे पास तो काम है ही नहीं, आप किसी और के पास काम करना चाह रहे हैं, किसी और कंपनी में आपको जॉब ऑफ़र हो गई है, तो आप मेरे से एनओसी लें, उस कंपनी में चेंज कर दें। नंबर 2, आप मेरे वीज़े पे रहना चाहते हैं, किसी और के पास काम करना चाहते हैं, जिस तरह नॉर्मली ये होता है कि लोग कहते हैं कि यार मेरे पास काम है लेकिन मेरे पास वीज़ा नहीं है, आप आ जाओ यहाँ पे और आप काम कर लो। तो आप मेरे वीज़ा पे रह के उस बंदे के पास काम कर सकते हैं। उसका लीगली लेबर जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है कतर की, उससे एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसको सिंपल वर्ड में आप ये कह लें, वो रेंट का डॉक्यूमेंट होता है कि मैं अपने बंदे को रेंट पे दूसरे बंदे को दे देता हूँ। 6 मंथ के लिए ये डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद इसको दोबारा फिर रिन्यू करवाएँ तो आपका साल पूरा हो जाता है। उसके बाद आपके वीज़े की वैसे रिन्यूअल आ जाती है। तो उस बंदे के पास अगर मज़ीद आप काम करना है तो उसको कहें यार अब आप अब उसके ऊपर वीज़ा चेंज कर लें अपनी कंपनी के ऊपर। तो आपने ज़रूर उस बंदे से दोबारा रिन्यू करवाना है वीज़ा। नंबर 1 ये। नंबर 2, अच्छा इसमें आपके साथ फ्रॉड या 2 नंबरी का जो एलिमेंट है उसको एक्सप्लेन साथ ही कर देता हूँ। देखें, कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है ना, वो अपनी सारी टैक्सेस अपनी फीसेस गवर्नमेंट को पे कर देती है, जिसके ऊपर उसको वीज़ाज़ मिलते हैं। अब जब वो वीज़ाज़ आप बाय करते हैं उस कंपनी से, तो देन आप कंपनी को सारे पैसे पे कर देते हैं। मतलब आपके सारे कम पैसे जो हैं, आपके सारे टैक्सेस, सारी फीसेस गवर्नमेंट को साल की चली गई हैं। अब जो कंपनी का है वो गवर्नमेंट के साथ लिंक है, आपका लेबर मिनिस्ट्री के साथ लिंक है। अगर आपके साथ कोई भी मसला होता है तो आप 1 सेकंड में आप कंप्लेन करेंगे लॉ उसमें लेबर मिनिस्ट्री में। अगर आप राइट साइड पे हुए तो आपको फ़ौरन से वो आपका मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देगी कंपनी के एंड से। लाइक वो कंपनी आपको एनओसी नहीं देती, वो फ़ौरन से निकाल के देंगे। तो इसमें कोई भी ऐसे इल्लीगल काम नहीं है, ये प्रॉपर काम है। अब उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है जी, वहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलता। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ज़्यादा यही प्रॉब्लम है, बाकी कभी किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि यार मेरे साथ वहाँ पे फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया, मुझे वीज़ा 2 नंबर था, ये वो ऐसा कोई नहीं होता। सिर्फ़ यही होता है काम नहीं मिलता। काम की रीज़न मैं बताता हूँ। देखें, जो 3 से 4 टाइप मैं बताऊँगा ना लोगों की जो कैटेगरीज़ बताऊँगा, उनको मेरे ख़्याल से तो कोई लॉस नहीं होता। फर्स्ट कैटेगरी वो लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं जिनका पर्पज़ ही नेक्स्ट मूव करना होता है। लाइक बड़े कंट्रीज़ यूरोप, कनाडा, अमेरिका, यूके या शेंजन कंट्रीज़ में मूव करना चाहते हैं। वो अपनी प्रोफ़ाइल बिल्ड करना चाहते हैं। पाकिस्तान में रह के उनकी प्रोफ़ाइल बिल्ड नहीं होती, वो कंपनी रजिस्टर्ड करवाएँगे, उसमें प्रॉपर बिज़नेस करेंगे, टाइम लगेगा। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वो लाइक मैनेजर का या सेल्समैन का जो अच्छा को वीज़ा लिया, 6-7 हज़ार 8 हज़ार सैलरी उसमें मेंशन करवाई, मंथली अपनी सैलरी उसमें प्रिपेयर की, उनकी बैंक स्टेटमेंट बनती जा रही है। मतलब अकाउंट में कंपनी के डिपॉज़िट करवा के अपने अकाउंट में करवा के, उसके बाद थोड़ी बहुत उसमें सैलरी छोड़ी, बाकी विथड्रॉ करवा ली। तो वो बैलेंस भी उनके अकाउंट में मेंटेन होता रहता है और सैलरी भी प्रॉपर उसमें इन आउट हो रही है।
प्लस वो बाकी काम शाम भी करते रहते हैं, अपना स्किल भी डेवलप कर लेते हैं, कुछ अर्सा 5-6 महीने के बाद वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ के वीज़ा तो वैसे भी इनके आपके पास आईडी कार्ड हो ना, मतलब कतर का या यूएई का, आपको बहुत सारे कंट्रीज़, तुर्की, जॉर्जिया, इस तरह के कंट्रीज़ के वीज़ा मिल जाते हैं। अच्छा, एक तो वो लोग होंगे। दूसरे वो लोग जो ऑनलाइन का काम करते हैं। बड़ी लंबी डिटेल्स है मेरे पास, मैं पूरी वीडियो इसके ऊपर बना सकता हूँ कि उनके बेनिफिट, जो ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं ना, वो बेहतर मेरे से जानते हैं। अच्छा, ऑनलाइन काम करने वालों में 3-4 कैटेगरीज़ हैं। उसमें फ्रीलांसर्स हो गए, ड्रॉप शिपिंग का काम करने वाले हो गए, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करने वाले हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में रह के वो ये ऑनलाइन का काम तो आपको जहाँ पे इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड है, तो आप ऑनलाइन का काम कर सकते हैं। तो कतर में ही जाके काम करना क्यों ज़रूरी है? यहाँ पे रह के क्यों नहीं कर सकते? 2 एग्ज़ाम्पल शॉर्ट से मैं देता हूँ। जो ड्रॉप शिपिंग का काम लोग कर रहे हैं, अमेज़न का पाकिस्तान में स्टोर नहीं है। इस तरह के और बहुत सारे वो जो सर्विसेज़ हैं, वो यहाँ पे जिनके स्टोर्स नहीं हैं, तो वो वहाँ पे उनको सर्विसेज़ प्रोवाइड हो जाती हैं, तो वो ईज़िली आप काम कर सकते हैं। ट्रांज़ैक्शन या पेमेंट की बात आए, क्योंकि आपके सारे कस्टमर को ज़रूरी तो नहीं है आपके कंट्री के हैं, वो इंटरनेशनली होते हैं, तो आपको पेमेंट मंगवानी होती है, तो पाकिस्तान में पेपॉल नहीं है। वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। उसके बाद वो लोग जिन्होंने अपना बिज़नेस या सेटअप वहाँ पे स्टार्ट करना, उनके लिए परफेक्ट है। इसी तरह कंपनीज़ अपनी रजिस्टर्ड करवा के अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, वीज़ाज़ का भी काम कर सकते हैं, मतलब अपने एक्स्ट्रा वीज़ा सेल करके लोगों को दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, उन लोगों की जो स्किल्ड हैं, हायर एजुकेटेड हैं। हायर एजुकेटेड के लिए तो प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, उनको पहले जॉब्स वगैरह वो अपने अरेंजमेंट करके जाते हैं। बाकी जो होते हैं हायर एजुकेटेड के अलावा जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो फिज़िकली काम करना चाहते हैं, लाइक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बार्बर है। अब बार्बर की कभी मैंने तो नहीं डिमांड सुनी कि पाकिस्तान में कोई बार्बर्स जो सैलून का काम करते हैं, सऊदी या कतर या बहरीन में जी 40-50 बार्बर चाहिए उनको, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो इसी तरह वीज़ा लेके जाते हैं, वापस जाके चेंज कर लेते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे ट्रेड्स हैं, वर्कशॉप में काम करने वाले, एल्युमिनियम, लोहा, दूसरा जो भी, मतलब सारे इस तरह के फिजिकल ट्रेड्स करने वाले लोग जो हैं, उनको ये ऑफर होती है कि यार आप कोई भी जानने वाला कि आप वीज़ा लेके हमारे पास आ जाओ, तो यहाँ पे हम काम दे देंगे। अब देखें, ये आपकी और उस बंदे की डील है। अगर वो आपके साथ आपको उस तरह का काम नहीं देता, आपकी डील नहीं बन पाती, आप वहाँ पे जॉबलेस हो जाते हैं, आपको काम नहीं करता, तो उसमें सर्विस प्रोवाइड करने वाले का तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा, ये भी चीज़ क्लियर होगी, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके स्किल हासिल करके भी अपने बिज़नेस सेटअप स्टार्ट कर लेते हैं, छोटे-छोटे इस तरह के फिज़िकल काम, जिस तरह इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या और बहुत सारे काम हैं। वहाँ पे वो अपनी मज़दूरी भी करते रहते हैं और साथ अपना काम भी सीख लेते हैं, फिर अपना सेटअप स्टार्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो किसी के पास काम करने के लिए छोड़ दो, 2 साल फ्री में ही आपको रगड़ेगा, उसके बाद जाके फिर कोई थोड़ा बहुत स्किल आपके पास आएगा और उसकी भी आपको कोई कॉस्ट नहीं मिलती। तो ये चीज़ हो गई। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, यहाँ से कुछ ना कुछ अपना स्किल या अपना हुनर ज़रूर हासिल करके जाएँ, ताकि वहाँ पे आपको जाके किसी के पास काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके पास थोड़ा बहुत हुनर होगा तो काम जो आपको सैलरी देने वाला है उसके लिए भी ईज़ी होता है। उसके बाद जो लास्ट में तबका बचता है ना जी, वो मेरे मज़दूर भाई हैं। अगर उनका वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो वो प्लीज़ इस वीज़ा से दूर रहें। उन्हीं की सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है, क्योंकि उनके पास ना स्किल होता है, ना एजुकेशन होती है। तो वो वहाँ पे जाके फँस जाते हैं, वीज़ा लेके उनको उस तरह की वहाँ पे काम नहीं मिलते। वो इससे दूर हैं। अब रिक्रूटमेंट की लोग बात करते हैं, तो वो चलें, वो बात लंबी हो जाएगी, वीडियो पहले ही 8 मिनट की होगी। अच्छा, अब मैं शॉर्ट इसको बता देता हूँ, इसका तरीकाकार क्या होता है। सबसे पहले लाइक आप किसी से भी हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, आपसे पहले थोड़ी बहुत जो टोकन मनी लेते हैं, ताकि वो एज़ ए गारंटी, क्योंकि हमने आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। चार्जेस तो नहीं कटते, लेकिन वो गारंटी के तौर पे थोड़े बहुत अमाउंट हम अपने पास एज़ ए गारंटी रखते हैं। उसके बाद आपका जब वो फाइल कर देते हैं आपका केस, देन आप स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद अंडर प्रोसेस जब शो होता है, आपको स्क्रीनशॉट उसका देंगे, तो आप क्या करेंगे, जो मुफ्त का लिंक है उसके ऊपर अपना पासपोर्ट डिटेल डालेंगे, तो आपको अंडर प्रोसेस शो होगा। उसके 1-2 दिन बाद आपका आउटसाइड प्रोसेस शो हो जाएगा ना, वही वीज़े का स्टेटस। उसका मतलब है कि आपका मेडिकल जो है ना, वो अब मेडिकल के ऊपर वीज़ा आ गया। तो देन आपने 500 कतरी रियाल जो मेडिकल की फ़ीस है, वो हमें पे करनी है, या जिससे भी सर्विस ले रहे हैं उसको पे करनी है। वो कतर में आपकी पे करेगा, तो आपका मेडिकल की अपॉइंटमेंट निकलेगी, आपने जाके क्यूवीसी जो कतर वीज़ा सेंटर है, जैसे कि इस्लामाबाद में, वहाँ पे जाके अपना मेडिकल करवा लेना है। अगर मेडिकल आपका फिट हो गया, तो आपका वीज़ा नेक्स्ट प्रोसेस में चले गया, नहीं तो रीविज़िट मेडिकल के लिए दोबारा बुला लेते हैं। फ़ीस आपकी पे हो चुकी होती है। अगर नहीं फिट होता आपका, बिल्कुल ही मेडिकल अनफिट हो जाता है, तो 500 कतरी रियाल जो है आपका नॉन रिफंडेबल है, टोकन मनी आपको वापस हो जाएगी।
उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस में चला गया, प्रोसेस में ऑनलाइन अपने चेक करते लेना रहना है। जो ही आपका वीज़ा जो है वो मतलब प्रूव होता है, तो देन इसका मकसद आप पेमेंट करें, अपने वीज़ा का प्रिंट आउट लें, आप प्रोटेक्ट करवा के कतर जा सकते हैं। कतर पहुंचने के बाद आपने सिर्फ कतर आईडी लेनी है, उसके बाद जो भी आपका प्रोग्राम होगा, जिस बंदे के पास, जिस कंपनी के पास जाके काम करने का, वो अपना अपना वो मकसद शुरू करें। जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी यहाँ तक सर्विस कंप्लीट हो गई है, उसने आपका मेडिकल वीज़ा सारा सिस्टम करवा दिया, कतरी आईडी बना दी 1 साल के लिए, अब लीगली एज ए वर्कर कतर में स्टे कर सकते हैं। अब सिर्फ एक चीज़ है कि आपको किसी भी लीगल काम के लिए एनओसी रिक्वायर्ड होगा, एनओसी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लाइक आपने वीज़ा चेंज करना है, किसी के पास, दूसरे बंदे के पास जाके 6 मंथ के लिए काम करना है, उसके बाद आपने अपना वीज़ा ट्रांसफ़र भी हो गया। बैंक अकाउंट के लिए एनओसी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एनओसी चाहिए, या किसी कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपसे एनओसी रिक्वायर्ड करते हैं। मतलब वो लीगल किसी भी काम का एनओसी रिक्वायर्ड होगा, वो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से भी, और जिससे भी आप सर्विस लेंगे वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे, आपने उनसे पहले ये डील कर लेनी है। तो ये इन शॉर्ट इस वीडियो की मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा कमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो में इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल जो यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।